नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कवर करेंगे मिक्स जीके के टॉप 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा कंप्लीट देखिए। तो शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि नींद का अध्ययन क्या कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, हिप्नोलॉजी कहलाता है नींद का अध्ययन। ठीक है ना। चलिए, तो आगे है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्यारे साथियों, बताइए कि द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है दोस्तों द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष। सही आंसर ऑप्शन सी है। आगे है कि कर मत दो किसका कथन था, यानी कि कर मत दो किसका नारा था। तो प्यारा साथियों, सरदार पटेल का नारा था कि कर मत दो। राइट आंसर ऑप्शन सी है और ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है ना। चलिए, आगे है कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो प्यारे साथियों, देहरादून में है इंडियन मिलिट्री अकादमी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है कि कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। प्यारे साथियों, परीक्षाओं में बहुत बार पूछ चुका है। दोस्तों, क्या है, तो आइस हॉकी है कनाडा का राष्ट्रीय खेल। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। रबड़ के उत्पादन में सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का दोस्तों केरल। दोस्तों, केरल है रबड़ के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। आगे है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। सही आंसर होता है दोस्तों 11। दोस्तों, 11 है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या। ठीक है ना। चलिए, तो आगे है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। सही आंसर होता है दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है। एक गैलन। तो प्यारा साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है 3.78 लीटर के बराबर होता है एक गैलन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट है कि हल्दी में पीला रंग किसके कारण से होता है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण से होता है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कुरकुमिन के कारण। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है, कुरकुमिन। चलिए, नेक्स्ट है कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। तो प्यारा साथियों, बताइए कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। सही आंसर होता है एनरिको फर्मी ने बनाया था सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। प्यारे साथियों, बताइए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। राइट आंसर हो जाएगा 7.4 होता है दोस्तों मानव रक्त यानी कि खून का पीएच मान। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। आगे है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। राइट आंसर होता है जकार्ता। तो प्यारे साथियों, जकार्ता में है आसियान का मुख्यालय। क्वाशियोर का रोग किसकी कमी से होता है। दोस्तों, परीक्षाओं में कई बार बन चुका है ये क्वेश्चन। सही आंसर होता है प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोर का रोग। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है, प्रोटीन। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए, तो आगे है कि 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्यारे साथियों, वाई बी रेड्डी थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था।
तो प्यारे साथियों, तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन कि मीनाम्बिकम हवाई अड्डा कहाँ है। तो प्यारे साथियों बताइए कि मीनाम्बिकम हवाई अड्डा कहाँ है। राइट आंसर होता है चेन्नई। तो प्यारे साथियों, चेन्नई में है मीनाम्बिकम हवाई अड्डा। ठीक है ना। चलिए आगे है कि कोयले की खान में काम करने वालों को कौन सा रोग होता है। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को होता है दोस्तों सिलिकोसिस रोग। क्या होता है दोस्तों? तो सिलिकोसिस रोग होता है कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट है कि दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है। राइट आंसर होता है केसिन की उपस्थिति के कारण होता है दूध का रंग सफ़ेद। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो प्यारे साथियों वह है फ्लोरीन। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है फ्लोरीन। आगे है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो प्यारे साथियों कब आया था? सही आंसर हो जाएगा 1942 में आया था क्रिप्स मिशन भारत। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। आगे है कि ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था। रविवार, शुक्रवार, गुरुवार या सोमवार को। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार को चढ़ाया गया था ईसा मसीह को सूली पर। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है शुक्रवार। आगे है कि भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग के द्वारा होता है। तो मेरे प्यारे साथियों स्वेज नहर के मार्ग से होता है भारत का यूरोप से व्यापार। ठीक है ना। 25 क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा का संचयन किस में होता है। फेफड़ा, अग्नाशय, यकृत, ये एडिपोज ऊतक में। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का एडिपोज ऊतक में होता है दोस्तों मानव शरीर में वसा का संचयन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। बताइए दोस्तों कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है जयपुर। दोस्तों जयपुर में है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो प्यारे साथियों विंस्टन चर्चिल था द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन ए है। आगे है कि लुधियाना किस नदी के तट पर अवस्थित है। लुधियाना दोस्तों कहाँ बसा है। सही आंसर होता है सतलज के तट पर है लुधियाना शहर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है किस NH यानी कि नेशनल हाईवे को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। राइट आंसर होता है दोस्तों नेशनल हाईवे 1 और 2 को कहा जाता है सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो प्यारे साथियों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। आगे है कि कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है। मैंगलोर, कोचीन, कांडला या फिर चेन्नई पड़ता है। तो प्यारे साथियों कोचीन बंदरगाह पड़ता है स्वेज नहर मार्ग पर। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत का विदेशी व्यापार का कितना फीसदी समुद्री मार्गों द्वारा होता है। आंसर रहेगा 95%। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय ध्वज के निर्माता कौन हैं। तो राइट आंसर होता है दोस्तों पिंगली वेंकैया हैं भारतीय ध्वज के निर्माता। राइट आंसर ऑप्शन ए है। आगे है कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों 1921 को कहा जाता है जनगणना का महाविभाजक वर्ष। आगे है वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार देखा भी गया है।
सही आंसर होता है नौकायन। प्यारे साथियों, नौकायन से संबंधित है वेलिंगटन ट्रॉफी। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर हो जाता है विनोबा भावे ने किया दोस्तों। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, 1951 में हुआ था पहले वित्त आयोग का गठन। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो प्यारे साथियों, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सी रंगराजन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी कि खीरे में कड़वाहट क्यों होती है दोस्तों? क्यों होती है? तो उसमें होता है कुकुरबिटेसिन दोस्तों, इसलिए होती है खीरे में कड़वाहट। नेक्स्ट है कि गति के नियम को किसने परिभाषित किया था? राइट आंसर होता है न्यूटन दोस्तों, न्यूटन ने किया था गति के नियम को परिभाषित। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है। आगे है कि आंवले में कसीलापन किसके कारण होता है? तो प्यारे साथियों, सही आंसर होता है टेनिन के कारण होता है आंवले में कसीलापन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है आपको कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जिनेवा, लंदन या फिर न्यूयॉर्क में? दोस्तों, इस होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और भाई बहनों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।